वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव के अर्थ के बारे में, इसके प्रोनाउन की टेबल के बारे में और सिंपल सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उनके रूल्स के बारे में कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम टेंस संबंधी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए टेंस को कैसे हम परिवर्तित करते हैं। तो नाउ लुक एट द बोर्ड। एक्टिव वॉइस, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा और पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें आपको चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज करना है, देखो मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भी क्या होती है, या तो आपको डू या डज मिलेगा या साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलेगा। अगर ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया जाता है तो आप क्या करोगे, उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अगला टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एंड आर। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कल मैंने आपको लिखवाया था कि न्यूली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय सभी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस में इज एम आर या V1 प्लस आईएनजी दिया हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल थोड़ा सा अलग है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब जो हमें दी गई है, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं और साथ में बीइंग शब्द जोड़ दिया जाता है और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो सभी में आएगी थर्ड फॉर्म। तो ऐसे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हमें कैसे पता चले कि वाक्य किस टेंस का है, तो आपको हैज, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में मिलेगी। ये दे रखी है, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। तो हम उसमें से हैज बीन और हैव बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरह से अब हम देखते हैं अगले टेंस की आगे कैसे चेंज करते हैं। यस, अगला जो हमारा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो या तो इसमें से कोई सेंटेंस आता ही नहीं है, अगर आ जाता है तो वो एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, ठीक है। अगर आता है तो अपन क्रॉस मान लेंगे। तो प्रेजेंट के तीन टेंस की बनती है। अब हम आगे बात करते हैं, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के रूप में आपको सेंटेंस में या तो आपको डिड मिलेगा, डिड है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ये टेंस पढ़ाते समय मैं क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि सिंपल वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में डिड आ जाता है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर ये केवल पहचान के तौर पे, अगर ये आपको सेंटेंस में दे रखे हो तो आप किस में चेंज करोगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऐसे हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें आपको वाज या वर्ब मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी। तो जैसा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों में यही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की रखते हैं जो है, और साथ में बीइंग शब्द लगा देते हैं। ये दो टेंस में लगेगा, ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करेंगे और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट में आपको हेड मिलेगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो हेड है तो हम केवल हेड के साथ बीन लगा देंगे, हेड बीन हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है। ये थर्ड फॉर्म तो आपको लर्न करनी है, क्योंकि सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो उसमें क्रॉस कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर के दो टेंस की बनती है। जैसे मान लो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, तो आपको विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सेंटेंस में मिलेगी। तो अगर विल सेल V1 दे रखी है तो अगले टेंस में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, विल बी या शेल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसका जो अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर इससे अगला आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें आपको विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी जाएगी। तो अगले टेंस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेबल आपको पूरी आपको लर्न करनी है, क्योंकि इस रूल के बाद अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ग्रामर जो है आपकी बिल्कुल मैथ की तरह से, अगर आपको मैथ का फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, और जहां आप स्ट्रक्चर या कुछ भूले वहीं आपका गलत है। तो इसमें भी अगर आपको रूल्स इसके याद हैं तो आप इनको कर लोगे, जहां रूल भूले वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो आगे देखते हैं। देखो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इनको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य उठाते हैं, ठीक है। अंजू से काम करवा लेते हैं ना। अंजू कुक्स फूड, ठीक है। जैसे ये है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमको सेंटेंस को पहचानना है भाई किस टेंस का, क्योंकि सही पहचाने तभी तो उसको सही कन्वर्ट करेंगे। तो हमने देखा अंजू कुक्स, कुक्स दे रखा है तो ये है कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो हम समझ गए कि वाक्य किस टेंस का है, सिंपल टेंस का। तो सबसे पहले हमारा रूल था कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव रूप लिखते हैं। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो फूड इधर आ जाएगा। जब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है या इंडेफिनिट टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं। फूड सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, एक वचन संज्ञा के साथ क्या आता है, इज, फूड इज। फिर कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद मैंने कहा बाई लगाते हैं। उसके बाद जैसे अगर यहाँ पे जो नाम दे रखा है, अगर नाम की जगह हम नाम का नाम भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इसकी जगह हम लड़की है तो हर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखो अगला टेंस कब समझ में आ जाएगा, जैसे ये अनीता इज कुकिंग फूड इन द किचन। तो अब हम देखेंगे, हमने देखा भाई वाक्य में क्या दे रखा है, इज दे रखा है और आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है। इससे आपको टेंस तुरंत पहचान में आ जाएगा। ये है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की रखते हैं और साथ में बीन लगा देते हैं। अब देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो कल भी हमने क्लास में चर्चा की थी ऑब्जेक्ट को पहचानने की, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस भी आते हैं और डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस भी आते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, अब इसमें जैसे इन द किचन दे रखा है, इन द किचन से शुरू कर देंगे सेंटेंस को, तो उनको नहीं है ना। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि आप ये देखो सेंटेंस में मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब इसमें क्या है, कुकिंग। तो कुकिंग के बाद जो भी वर्ड दे रखा है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो कुकिंग के बाद क्या देता है, फूड। और जो हम सेंटेंस के लास्ट में लिखवाते हैं ईटीसी, ये आपका ईटीसी है, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा चीज जो बाद में पड़ी तो उसको बाद में रहने दो, बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया फूड। अभी मैंने ऊपर बात की सिंगुलर नाउन है तो इजी आएगा, फूड इज। अब जब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो साथ में क्या लगाते हैं हम, बीइंग। तो फूड इज बीइंग। कुक की थर्ड फॉर्म कुक। तो कहां पकाया जाता है, किचन में, इन द किचन बाय, यस। नेक्स्ट देखो जैसे आई हैव रिटन ए लेटर।
नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल का कर लिया, कंटिन्यूस का अब हम परफेक्ट का सोल्व करते हैं सेंटेंस। तो देखो ये हमारा आपके सब्जेक्ट आई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपकी मेन वर्ब होगी और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया कि हेड मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन प्रोनाउन दे रखा है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे शुरू करेंगे ए लेटर। अब जब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम लगा देंगे इसमें हैज बीन या हैव बीन। तो ए लेटर, लेटर एक ही लेटर है तो उसके साथ आएगा हैज, ए लेटर हैज बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, रिटर्न, ए लेटर हैज बीन रिटर्न बाय। अब देखो यहाँ पे आई दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का अंत में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप आएगा। तो जिससे कल आपको बताया था आई माई मी, तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी, ठीक है। देखो दशहरा आने वाला है और राम जो है रावण को मारने वाला है, हम आज ही मार देते हैं ना, जैसे राम किल्ड रावण। तो देखो ईडी लग रहा है तो क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है किल्ड, तो इसमें अंतर आप कैसे करोगे, अगर ये किल्ड अकेला है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो ये सेकंड फॉर्म में, और इसके साथ मान लो हैज हो, हैव हो या हैड हो तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, रावण। अब हमने देखा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है तो क्या लगाते हैं, वाज या वर। तो रावण एक व्यक्ति है तो क्या आना चाहिए, वाज, रावण वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, किल्ड, और किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा, तो बाई राम या हिम, दोनों ही से। तो आज हमने सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। कल हम आगे इसके डबल ऑब्जेक्ट वाले या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले इंटरगेटिव भी काफ़ी रूल बचे हुए, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।